भारत ने 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान पर जब हमला किया तो शायद उसे पाकिस्तान के रद्द अमल का अंदाजा नहीं था। इसीलिए सिर्फ 4 दिनों में भारत ने पाकिस्तान फौज के आगे सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान ने 6 मई से 10 मई तक भारत के साथ जो कुछ किया वो रहती दुनिया तक भारत को याद रहेगा। सिर्फ भारत को नहीं, उन तमाम कुव्वतों को जो पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट करती रही हैं। अब इंटरनेशनल वर्ल्ड पाकिस्तान की फौजी कुव्वत का एतराफ कर रही है। 10 मई के पाक भारत सीज फायर के बाद से बैनुल अक़वामी मीडिया में जो रिपोर्ट हो रहा है, अगर उसको देखा जाए तो दुनिया पाकिस्तान और चीन के फौजी इश्तराक से हैरान और खौफजदा है। अमरीकी मैगजीन नेशनल इंटरेस्ट ने 8 मई की अपनी रिपोर्ट में लिखा, हाल ही में पाकिस्तानी और भारतीय फौज के दरमियान होने वाली लड़ाई पाकिस्तान की वाज़े फतह पर खत्म हुई। मैगजीन ने मजीद अपनी रिपोर्ट में लिखा, तनाज़े के इब्तिदाई चंद घंटों में ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों ने अपने भारतीय हरीफों पर बरतरी हासिल कर ली। लड़ाई की तफसीलात अभी तक कुछ हद तक महदूद हैं, लेकिन बुध की सुबह 7 मई 2025 को इस्लामाबाद ने भारत के खिलाफ फिजाई कामयाबियों के हवाले से कई हैरान कुन ऐलानात किए, जिनकी तरदीद भारत ने करने की कोई कोशिश नहीं की। ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर ने अपनी 11 मई की रिपोर्ट की सुर्खी लगाई, वाई चाइनाज मिलिट्री इज द बिग विनर फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान अटैक्स। रिपोर्ट की तफसील में तज्जिया किया गया। 7 मई की सुबह 4 बजे तक इस्लामाबाद में मौजूद चीनी सफारतकार वजारत खारजा में मौजूद थे, जहां वो जदीद चीनी लड़ाका तैयारों जो कि मिसाइलों और जंग में ना आजमाए गए रडार सिस्टम से लैस थे कि भारत के खिलाफ टकराव के नताइज का बगौर जायजा ले रहे थे। पाकिस्तान के एक पायलट ने भारत का फ्रांसीसी साख्ता राफेल जेट मार गिराया। इस खबर के बाद चीन के चेंगडू कंपनी के शेयर्स की कीमत सिर्फ 2 दिन में 40% से ज्यादा बढ़ गई। पाकिस्तान का हाथ भारतीय फौज के ऊपर था, इसलिए भारत ने बैनुल अक़वामी दुनिया से राब्ते शुरू कर दिए और अचानक वो अमेरिका जो चंद दिन पहले तक भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़े को हल्का ले रहा था और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर JD वैंस इन मामले से दूरी इख्तियार कर रहे थे, वो अचानक मुतहर्रिक हो गए। इसकी वजह CNN ने अपनी 10 मई की रिपोर्ट में बयान की। CNN ने लिखा, आफ्टर अलार्मिंग इंटेलिजेंस US वाइस प्रेसिडेंट कॉल्ड मोदी टू एनकरेज सीज फायर टॉक। CNN ने मजीद तफसील बयान करते हुए लिखा, जुमे की सुबह अमेरिका को तशवीशनाक इंटेलिजेंस मालूमात मौसूल हुई। ट्रंप इंतजामिया के हुक्काम ने CNN को बताया, उन्होंने मालूमात की हसासियत का हवाला देते हुए उसकी नौयत बयान करने से गुरेज किया, लेकिन कहा कि यही मालूमात तीनों आला हुक्काम को इस बात पर कायल करने में अहम साबित हुई कि अमेरिका को इस मामले में अपनी मुदाखलत बढ़ानी चाहिए। नायब सदर वैंस खुद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फोन करेंगे। भारत की पाकिस्तानी फौज के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद अमेरिकी मैगजीन नेशनल इंटरेस्ट ने 9 मई को अपनी रिपोर्ट की हेडलाइन लगाई, वाई हैज इंडियाज मिलिट्री परफॉर्म्ड सो पुअरली अगेंस्ट पाकिस्तान। रिपोर्ट की तफसील में बताया गया, पाकिस्तानियों ने अपनी सलाहियत का भरपूर सबूत दिया है। आला दर्जे के चीनी हथियारों से लैस और तुर्कों की जानिब से फराहम करदा अस्करी मुआवनत के साथ इस्लामाबाद ने ये जाहिर कर दिया है कि वो कम अज कम भारतीय फिजाई हमलों की इब्तिदाई लहर को पसपा करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर के आगाज में पाकिस्तानियों ने भारतीय फिजाइया के कुल 5 जंगी तैयारे मार गिराए। फ्रांस के अखबार ली मॉड ने 10 मई की अपनी रिपोर्ट की हेडलाइन में वाज़ेह किया कि भारत की एयरफोर्स कितनी कमजोर है। हेडलाइन कुछ इस तरह थी, मिलिट्री ऑपरेशन इन पाकिस्तान रिवील्स वीकनेस ऑफ इंडियाज एयरफोर्स। अखबार ने रिपोर्ट की तफसील में लिखा, भारत को इस ऑपरेशन के दौरान कम अज कम 3 लड़ाका तैयारों के नुकसान को तस्लीम करने पर मजबूर होना पड़ा। ये बड़ा नुकसान भारतीय फिजाइया की कमजोरियों को जाहिर करता है। 9 मई को बरतानवी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स ने बड़ी खबर ब्रेक की और इसमें अमरीकी जराये का हवाला देते हुए बताया गया, पाकिस्तान के चीनी साख्ता लड़ाका तैयारे ने भारत के 2 जंगी तैयारे मार गिराए। रॉयटर्स ने मजीद लिखा कि 2 अमरीकी हुकाम ने रॉयटर्स को बताया कि बुध के रोज पाकिस्तान के एक आला दर्जे के चीनी साख्ता लड़ाका तैयारे ने भारत के कम अज कम 2 फौजी तैयारे मार गिराए, जो कि बीजिंग के जदीद जंगी तैयारे के लिए एक अहम संगे मील है। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ कार्रवाई और भारतीय राफेल गिराने के बाद राफेल बनाने वाली कंपनी के शेयर्स गिरना शुरू हो गए। इस हवाले से TRT ग्लोबल ने लिखा, Dassault shares drop after reports of Pakistan shooting down India's Rafale jet। इस रिपोर्ट की तफसील में बताया गया,
फ्रांस के डिसो एविएशन जो राफेल लड़ाका तैयारे तैयार करती है के शेयर्स में 2 दिन के अंदर 3.3% की कमी वाक़ई हुई, जब पाकिस्तान ने हालिया सरहद पार कशीदगी के दौरान मुतादिद भारतीय जंगी तैयारे जिनमें राफेल भी शामिल थे मार गिराने का दावा किया। पाकिस्तान ने भारत के 2 तैयारे गिराए। इस हवाले से अमरीकी जराये का हवाले ब्रेक्स न्यूज ने भी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में दिया। खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी 7 तारीख की एक रिपोर्ट में ये भी बता दिया था कि मकबूजा कश्मीर में 3 फाइटर जेट क्रैश हुए हैं। जब भारत इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा था कि पाक फजाइया ने उनका राफेल गिरा दिया है, तो ये पोल CNN ने अपनी एक रिपोर्ट में फ्रांस के खुफिया अफसर के हवाले से खोल दिया और बताया कि उसने कहा है कि पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिराए हैं। अफसर का कहना था ऐसा पहली बार हुआ है। पूरी दुनिया की मीडिया पर यह खबर गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान ने भारतीय राफेल गिरा दिया है, लेकिन भारत नहीं मान रहा था। इसी दौरान BBC ने 8 मई को वीडियोस का जायजा लेकर साबित किया कि वीडियोस में दिखाई देने वाला जहाज राफेल है जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिराया है। झूठ जितना भी बोला जाए, लेकिन सच जबान पर आ ही जाता है और सच यही था कि पाकिस्तान के रद्द अमल ने भारत को हवास बाख्ता कर दिया। इसीलिए कर्नल सूफिया कुरैशी ने इस बात को तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने भारत के 26 मकामात को निशाना बनाया, जिनमें 5 से ज्यादा एयर बेसेस थे। भारत की पाकिस्तान के हाथों शिकस्त के पीछे एक वजह उसकी ये सोच थी कि अगर वो पाकिस्तान पर हमला करेगा तो दुनिया की कई ताकतें उसका साथ देंगी। लेकिन इस पूरे मामले में भारत तन्हा और अकेला नजर आया, कोई नहीं था जो भारत का साथ देता। इस हवाले से एशिया टाइम्स ने 12 मई को लिखा, Humbled and humiliated India should look beyond मोदी। भारतीय रहनुमा को मैदान जंग में शिकस्त और रिवायती हरीफ पाकिस्तान के सामने सफारती पसपाई के बाद साख के बहरान का सामना है। वो मोदी जो पाकिस्तान को धमकियां देता रहा, अचानक उसने पाकिस्तान के खिलाफ फरार का रास्ता लेकर सीज फायर क्यों किया? इस हवाले से अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया, जब पाकिस्तान ने भारत पर हमले शुरू किए तो भारत पर ड्रोन और मिसाइलों की बारिश होने लगी जो भारत के मुख्तलिफ शहरों और मिलिट्री टारगेट को लग रहे थे। भारत को इस बात का अदराक हुआ कि सिर्फ मिलिट्री तनसीबात का नहीं बल्कि फौजी जानों का भी नुकसान हो रहा है। और फिर वो मोदी जो पाकिस्तान को धमकियां लगा रहा था, उसे अमेरिका के जरिए पाकिस्तान से बात करके सीज फायर करवाना पड़ा।